जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब जॉब कैसे हासिल की जाए कनाडा में। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो कि प्रैक्टिकली कुछ लोगों को मैंने एडवाइस की और पिछले हफ़्ते काफ़ी दिनों के बाद ज़ाहिर-सी बात है मैं बीच में ज़रा गायब भी हो गया था, तो मेरी बातचीत हुई तो पता लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह उससे लोगों को फ़ायदा हुआ है, जॉब्स उनको मिल गई हैं। बहुत आसान तरीके हैं, 4-5 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे जॉब्स की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जॉब्स तो हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मुसलसल फ़ॉलो अप करते रहना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, प्रैक्टिकली कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। पहली चीज़ ये होती है कि लोग ये समझते हैं कि जनाब आके अप्लाई किया जाए और जॉब आपको मिल जाएगी, लेकिन अप्लाई तो करेंगे आप, लेकिन उससे पहले अपना होमवर्क तो कर लें मुकम्मल तौर पे। जैसे कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि सबसे पहले आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि आपकी फ़ील्ड क्या है, आपकी एक्सपर्टीज़ किस में मौजूद है। ज़रूरी नहीं है कि आप की जो फ़ील्ड है एक्सपर्टीज़ उसी के अंदर हो सकता है कि आप अपनी फ़ील्ड चेंज करना चाहते हो, एक्सपर्टीज़ किसी और चीज़ में है, तो आप वो काम करने की कोशिश करें, जो कि आप ये समझते हैं कि आप कर सकते हैं। तो लेट्स से आपकी फ़ील्ड भी वही है, एक्सपर्टीज़ भी वही है, तो सबसे पहला काम कनाडा के जो स्टाइल में जो रिज़्यूमे है, सबसे पहले वो आपको बनाना पड़ेगा। चाहे आप नए आ रहे हैं या पुराने रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि नए आ रहे के लिए मैं सिर्फ़ एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, आप पुराने यहाँ पे रहते हैं, लेकिन एक अरसा हो जाता है आपको आपको मुनासिब जॉब नहीं मिलती, मिलती है तो छूट जाती है। जब वो छूट जाती है 6 महीने 8 महीने फिर जॉब नहीं मिलती, अल्लाह ना करे, खुदा ना ख़ास्ता। तो सबसे बेहतर टिप ये है कि कनाडा के जो यहाँ की जो रिज़्यूमे का स्टाइल है 100% पहले वो आप अपनाएँ। रिज़्यूमे आपको मालूम है कि आप चूँकि मौजूद नहीं है, आप अप्लाई करते हैं, तो वो रिज़्यूमे जो है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपका रिज़्यूमे देख रहा हूँ, आपको मेरे पास कोई अपॉर्च्युनिटी है, मैं आपको हायर करना चाहता हूँ, आपका रिज़्यूमे मुझसे बात करता है। अच्छा, मैं आपके रिज़्यूमे से बहुत देर बात नहीं करूँगा, मैं आपके रिज़्यूमे को दूँगा 2 से 8 सेकंड। जी हाँ, मैं आपको 10 सेकंड भी नहीं देता, ठीक है? क्योंकि मेरे पास 300 रिज़्यूमे आए हुए हैं, मैंने उनको बहुत जल्दी गो थ्रू करना है। ठीक है ना? कि चलिए 10 सेकंड में आपको दूँगा और मैं अब ये कहता हूँ 10 सेकंड में आप मेरे सामने बैठे हैं, आप अपने बारे में बताएँ, आप क्या बता सकते हैं? ठीक है? आप यूँ समझिए कि आपने रिज़्यूमे को इस तरह से बनाना है कि बिल्कुल टॉप पोर्शन में आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं, उसको सिंपल डिफ़ाइन कर दें। बहुत ही सिंपल और प्लेन तरीके से डिफ़ाइन करें। आप जाएँ चैटजीपीटी पे और चैटजीपीटी पे जाके लिखें जनाब कि कैनेडियन स्टाइल रिज़्यूमे और क्रिएट माय रिज़्यूमे। इस तरह से लिखेंगे आपको मैं अभी डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा कि रिज़्यूमे की कैसे क्रिएट करना है कैनेडियन स्टाइल में, मेरे चैनल पे मौजूद है पूरी वीडियो, आप जाकर के ढूँढ लीजिए। जस्ट इन केस आपको ना मिले तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता भी दूँगा। पहला काम आपने ये करना है, ठीक है? आप भले यहाँ पे अच्छी जॉब भी कर रहे हैं और खुदा ना ख़ास्ता जॉब चली जाती, फिर भी रिज़्यूमे को अपडेट करें अच्छे तरीके से। रिज़्यूमे आपको जैसे मैंने कहा कि वो आपके जहाँ भी आपने अप्लाई किया है, वो उनसे बात करता है। टॉप पोर्शन ख़ास तौर पे ऑब्जेक्टिव का बहुत ही क्लियर प्रिसाइज़ होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। उसको पढ़ने के बाद बंदा आगे बढ़ता है। दूसरा, जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट है, लिंक्डइन प्रोफाइल। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल से आप जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में भी रहते हैं, तो आप लोगों को हायर किए जा रहा है, काफ़ी किया जा रहा है। इसकी वजह ये है, यहाँ पे इन्फ्लेशन का दौर है, अफरात ज़र का दौर है, महंगाई का दौर है। मेरी कंपनी है लेट्स से और मैं हायर करना चाहता हूँ, यहाँ पर जिसको भी मुझे पे करना होगा $30-35 या चलिए $25 कम से कम पे करना पड़ेगा। मैं आपको मिनिमम जो है $17-18 पे भी हायर कर सकता हूँ। यहाँ तक कि जब आपको मैं बुलाऊँगा बाद में मैं उसकी रेट भी कम कर सकता हूँ। बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, लेकिन फिर भी आपको रुपीज़ में वो आपको इतने अच्छे लगेंगे, आप यहाँ पे आने के लिए तैयार हो जाएँगे। जब यहाँ आएँगे, अकेले आएँगे, आपके खर्चे कम होंगे, आप फिर भी उसमें सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है ना? अगर तो आप चाहते हैं कि कोई पैसा आपका खर्च ना हो और आपको पाकिस्तान से हायर कर लिया जाए, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल टाइट होना चाहिए, ज़बरदस्त किस्म का होना चाहिए। चैट जीपीटी में जाके लिखें कि आपका प्रोफ़ेशन क्या है, थोड़ी-सी तफ़सील दें इसको और क्रिएट द सैंपल ऑफ माय लिंक्डइन प्रोफाइल, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, उसकी भी वीडियो मौजूद है। आप लिंक्डइन प्रोफाइल को बिल्कुल अपडेट कर लीजिए, ठीक है? प्रोफाइल अपडेट कर लेने के बाद अब आप लिंक्डइन के अंदर नेटवर्क का ऑप्शन है, अपना नेटवर्क बढ़ाएँ, ठीक है ना? आप अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएँ, जितने भी लोग आपके प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ कनेक्ट हों।
जॉइन हों, कनेक्ट हों, मैसेज करें, कस्टमाइज़्ड मैसेज करें उनको। एक बना लें आप अच्छा कस्टमाइज़्ड अच्छा मैसेज अच्छी वर्डिंग में कैसे करें? चैट जीपीटी से कहें कि एक सेंटेंस में मुझे लिख दे कि मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहिए? चैट जीपीटी आपको वो वर्डिंग देगा, आप उठा करके आप लोगों से कनेक्ट होना शुरू करें। थर्ड वन, रिकमेंडेशंस। लिंक्डइन में रिकमेंडेशन का ऑप्शन है। आपके बॉस, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर, बहुत सारे दोस्त होंगे, दोस्तों के दोस्त होंगे, उनसे जनाब मिन्नतें करें, रिक्वेस्ट करें कि वो आपको रिकमेंडेशन दे दें। अक्सर व बेशतर रिकमेंडेशन क्यों नहीं देते मालूम है? बहुत सारे लोगों को लिखना ही नहीं आता रिकमेंडेशन क्या देनी चाहिए। चैट जीपीटी में जाइए, रिकमेंडेशन को उसको लिखें कि भाई रिकमेंडेशन की क्या वर्डिंग्स होनी चाहिए। अगर कोई मुझे रिकमेंडेशन देना चाहिए लिंक्डइन के ऊपर, आप उसको कॉपी पेस्ट कर दें कि यार प्लीज़ मेरे जब तुम प्रोफाइल में जाओ वहाँ रिकमेंड का बटन दबाओ और ये वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। आप आसानी कर दो ना दूसरे के लिए, वरना आप सालों भागते रहोगे लोगों के पीछे, वो रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। यार लिखें क्या, वो भी तो एक काम है ना, आप लिख के दे दो, आसानी कर दो लोगों के लिए। आपके पास जितनी ज़्यादा रिकमेंडेशंस होंगी, अब इतने भी ना कर दें कि लोगों के पास मैंने 50-50 देखे हैं, 5, 8, 10 बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है 5 से 8, 10। अच्छा उसके बाद आपके सर्टिफिकेशंस, आप जितनी चाहें सर्टिफिकेशंस लें, ऑनलाइन लें। अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कोई भी सर्टिफिकेशन लें, वो सर्टिफिकेट वहाँ पर लिंक्डइन में पेश कर। क्यों मैं लिंक्डइन बार बार कर रहा हूँ? मुझे किसी को हायर करना होता है, क्योंकि मैं हायरिंग पोजीशन पे हूँ, मुझे हायर करना होता है, तो मैं लिंक्डइन छान लेता हूँ जिस बंदे का मुझे रिज्यूमे पसंद आता है। मैं उसकी एक एक चीज़ देख रहा होता हूँ। लिंक्डइन प्रोफाइल आपका पाकिस्तान से बैठ के यहाँ पे हायर होने के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त रिसोर्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे जॉब पे रहने के लिए, जॉब करते रहने के लिए, नई जॉब को फाइंड करने के लिए, हासिल करने के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है। थर्ड वन, लिंक्डइन पे हो सकता है मैं वापस आऊँ। उसके बाद आप आगे जाएँ monster.ca, indeed.ca। ठीक है, वहाँ पे जाके अपना रिज्यूमे अच्छा सा अपडेट वहाँ पे अपडेट भी करें, जो कि रिज्यूमे वहाँ पे होता है, और अपना रिज्यूमे वहाँ पर अपलोड कर दें। मेक श्योर कि आपका रिज्यूमे सर्चेबल हो। अक्सर व बेशतर आप देखेंगे वो प्राइवेट पे चला जाता है, आपको ये देखना पड़ेगा। मैं बहुत ज़बरदस्त टिप बताने वाला हूँ आगे। अच्छा इंडीड पे और monster.ca पे अपना रिज्यूमे अपलोड कर लेने के बाद उसको सर्चेबल पोजीशन में ले आएँ। अब यह एक ज़बरदस्त किस्म की टिप मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत कम लोगों को पता है। आपने रिज्यूमे अपडेट कर दिया, वहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब उसके जनाब आप बैठे हैं 3 महीने तक, आपको कोई ईमेल भी नहीं आ रही, कॉल भी नहीं आ रही। इसकी वजह ये है कि भाई साहब, आपको एवरी वीक आप ये बना लें, मंडे को या संडे को या सैटरडे को, ट्यूसडे को, एक दिन ये बना लें अपने आउटलुक कैलेंडर में। आपके पास ज़बरदस्त फ़ोन है, उसके कैलेंडर को इस्तेमाल करें। उसमें डाल दें कि आपको मैसेज आए कि आज आपको अपना रिज्यूमे अपडेट करना है। अपडेट, अपलोड और अपडेट में फ़र्क है। आपने फर्स्ट टाइम अपलोड किया था, उसके बाद आप भूल गए। एवरी वीक जब आप उसको अपडेट करते हैं, indeed.com, indeed.ca और most.ca पे, वो अपडेट करने का मकसद ये होता है कि आप एवरी वीक आप जाएं प्रोफाइल में, अपना रिज्यूमे फिर अपलोड करें। वहाँ पे मैसेज आएगा, रिज्यूमे आपका मौजूद है वहाँ पे, कि आपने रिप्लेस करना है। यस, दोनों जगहों पे। अच्छा इससे क्या होता है? होता क्या है कि जब आपने रिज्यूमे एक दफ़ा अपलोड किया था, तो उसके बाद हज़ारों लाखों रिज्यूमे लोग अपलोड कर रहे हैं, आपका रिज्यूमे नीचे चला जाता है। जैसे ही आप उसको रिप्लेस करते हैं, आपका रिज्यूमे टॉप पे आ जाता है। तो हज़रत मैं आपको ये कहूँगा, ये मेरा सारी ज़िंदगी का फार्मूला है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी ट्रिक्स हैं, कि एवरी वीक जब मुझे ज़रूरत होती है, तो मैं एवरी वीक उसको अपडेट करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ, ताकि मेरा रिज्यूमे टॉप पे आ जाए। अक्सर और बेशतर मुझे कॉल आती थी कि आपने अभी 3 दिन पहले अपना रिज्यूमे अपलोड किया है, जबकि मैंने अपडेट किया था, यानी रिप्लेस किया था। तो वो कहते हैं कि आपने अपलोड किया है, इट सीम्स लाइक यू आर इन द मार्केट। तो मैंने कहा कि यस आई एम इन द मार्केट।
समझ गए? ये एक बहुत बड़ी टिप है, मुझे भी किसी मेरे बहुत बड़े मेहरबान से मुझे पता लगी थी। ये टिप आपको हर आदमी नहीं बताएगा, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए शायद बिल्कुल ही नई बात होगी। तो ये काम आपने करते करते रहना है। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिसके बगैर जो है ना, जॉब सर्च सही तरीके से कभी मुकम्मल नहीं हो पाती। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो जॉब सर्च देखिए कितनी बड़ी आसानी है, वही बात है पहले ही मैंने ज़िक्र किया है। पहले कहाँ-कहाँ हम धक्के नहीं खाते थे। लेकिन आज तो आपको बैठ कर के अपने फ़ोन पे, अपने टैबलेट पे, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे ही काम कर रहे हैं। फिर कुछ सुस्ती किस बात की? जॉब सर्च में अगर आप सीरियस नहीं होते हैं, फिर आप ये कहते हैं, दिल बर्दाश्ता होते हैं कि यार मुझे जॉब नहीं मिलती, तो फिर तो बड़ा मसला है। अच्छा, यही काम आप दुनिया के किसी हिस्से की में भी रह के कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी जॉब सर्च करनी है आपको, मिडल ईस्ट में करनी है, आप किसी भी हिस्से में, यही टेक्निक वहाँ पे काम करेगी। लिंक्डइन, जैसे मैंने कहा, वापस आऊँगा, लिंक्डइन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सोशल मीडिया है, प्रोफ़ेशनल सोशल मीडिया है, जिस पे आपको प्रोफ़ेशनल तरीके से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है दुनिया के किसी भी हिस्से से। दुनिया के किसी भी हिस्से से लिंक्डइन के प्रोफाइल पे या लिंक्डइन के ऊपर अपने मुख्तलिफ़ किस्म के उल्टे सीधे फ़ेसबुक वाले पोस्ट कभी भी ना करें, वरना आपका प्रोफाइल डाउन हो जाएगा। लोग आपको कमेंट करेंगे कि भाई ये फ़ेसबुक नहीं है, भाई ये इंस्टाग्राम नहीं है। तो वहाँ पे आपकी जो है पर्सनैलिटी, यूँ कह लीजिए कि वहाँ पे डाउन होती जाएगी। आपको प्रोफाइल जो है वो, आपका जो परसेप्शन है वो डाउन होता चला जाएगा। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि वंस इन अ वीक या ट्वाइस अ मंथ, हफ्ते में 1 दिन या महीने में 2 दफ़ा एक आर्टिकल ज़रूर डाल दें। आपकी अपनी फ़ील्ड्स के मुताबिक हो तो बहुत अच्छी बात है। आर्टिकल के लिए अगेन चैट जीपीटी, वहाँ जाके लिखें। लिंक्डइन के लिए आप एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं, इस टॉपिक पे लिख दो, वो आपको मज़े से लिख देगा। उसके मुताबिक 3-4 पिक्चर उठा लीजिए जो कि रॉयल्टी फ्री हैं। आप वहाँ पे आर्टिकल डालें, उससे आपका परसेप्शन बहुत हाई हो जाएगा। जो कोई देखेगा, अगर मैं आपको डिग आउट करने लगा, आपका रिज़्यूमे मुझे पसंद आया, मैं देखूँगा यार आप तो आर्टिकल भी लिख रहे हो। मेरे ज़हन कभी भी नहीं जाएगा आप चैट जीपीटी से उठा के लिख रहे हो। लेकिन चैट जीपीटी से जब भी उठा के लिखो आप, उसको ज़रा अच्छी अच्छी तरह से चेक कर लेना, उसकी वर्डिंग्स वगैरह देख लेना। आँख बंद करके काम कभी भी ना करना। ये जॉब्स हासिल करने के मैंने तरीके आपको बताए हैं। इसके अलावा जी हाँ, आप क्या कहते हैं कि लोगों से नेटवर्किंग, ये बहुत ज़रूरी है। दुनिया में हर जगह रेफ़रेंस से जॉब मिलती है, लेकिन कनाडा वाहिद जगह है जहाँ पर रेफ़रेंस से रेफ़रल सॉरी जो रेफ़रल देता है उसको ही पैसे मिलते हैं। जी हाँ, $300। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंपनी में जॉब आती है, आप कहते हैं यार आप प्लीज़ मुझे रेफ़र कर दो। मैं आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, बल्कि अपने ऊपर एहसान कर रहा हूँ कि जब आपको मैं रेफ़र करूँगा, आपकी जॉब हो जाती है, 3 महीने पूरे हो जाते हैं, तो मुझे $300 मिलेंगे। जी हाँ, $300 मिलेंगे। ये रेफ़रल है जनाब, ये रेफ़रल फ़ी देते हैं वो। ये बड़ा है, दुनिया का अजीब तरीन मुल्क है ये। आप लोगों से कनेक्ट रहें, लोगों से रिक्वेस्ट करें, आपको रेफ़र कर दें। अगर आप शुरू-शुरू में लिंक्डइन का जो है वो मेंबरशिप ले लेंगे, हालाँकि महँगी है, $20-25 है, इतनी नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है, डायरेक्ट लिंक होते हैं जो कि जो जो जॉब पोस्ट करता है, आप उसको डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। आपके जो फ्रेंड वहाँ पे काम कर रहे हैं उसी कंपनी में, आपको सारा पता लग जाएगा उस मेंबरशिप की वजह से। आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि यार देखो, तुम्हारे पास ये जॉब आई हुई है तुम्हारी कंपनी में, क्या तुम मुझे रेफ़र कर सकते हो? मैंने कहा कि वो एहसान नहीं करेंगे आप उसके ऊपर, या वो आपके ऊपर एहसान नहीं करेगा, वो फ़ौरन रेफ़र करेगा क्योंकि उसको पता है $300 मिलेंगे। हर कंपनी का अलग-अलग होंगे, कहीं $150 है, कहीं 200 है, कहीं 300 है। आप अगर शुरू-शुरू में मेंबरशिप लेना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, $25-30 है, वो भी आप लेके काम कर सकते हैं। ये इतने सारे मैंने आपको टिप्स बताए हैं, मैं प्रैक्टिकली जो लोग यहाँ पे रहते हैं, ये प्रैक्टिकली उनके लिए काम करता है और ये करता रहेगा जब तक कोई दूसरा तरीका इसमें नहीं आ जाता है। लोगों से बात करें। इसके अलावा जो मोहल्ले में आप जहाँ रहते हैं कनाडा के अंदर, जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, आप वहाँ जाएँ, वहाँ भी बहुत सारी रिसोर्सेज़ मौजूद हैं। वहाँ पे आप देखेंगे लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, रिसोर्स सेंटर हैं, वो आपको गाइड करते हैं कहाँ-कहाँ अप्लाई करें, फिर वो आपको जॉब्स वगैरह सेंड करते रहते हैं। वो बेसिकली प्रैक्टिकली जो है वो रिसोर्सेज़ मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मसाजिद वगैरह में जो कम्युनिटी सेंटर हैं उनसे मिलते हैं, एक दूसरे से लोगों की बात होती है, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हर हर आदमी तैयार रहता है। पिछले दिनों मैंने देखा कि एक बंदा
बात ये कर रहा था कि उसकी जॉब नहीं है, 2-3 बंदे मिल के बात ये कर रहे थे। आपस में उन्होंने बात की, किसी ने कहा कि हाँ यार मेरे पास जॉब तो है, इसको कहो कि रिज़्यूमे अपना इस ईमेल पे भेज दे। अब देखिए छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत मामूली-मामूली सी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आपको ये छोटी लग रही होंगी, लेकिन ये सारी वो रिसोर्सेज़ हैं जहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जेन्युइन रिसोर्सेज़ हैं, कोशिश करें। आप दुनिया के किसी हिस्से में भी रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, रिसोर्सेज़ जो हैं इसी तरह की कमोबेश हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला आप लोगों की बीमारी, परेशानी, मुश्किलात को हल करे। हर तरह की परेशानी, मुश्किलात को दूर रखे। सेहत दे, शिफ़ा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। आप लोगों को रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा इज़ाफ़ा करे। जो लोग रिस्क की वजह से परेशान हैं, जॉब की वजह से परेशान हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द अज़ जल्द उनके लिए रिस्क का बंदोबस्त फ़रमाए। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।